नमस्कार दोस्तों। कार्तिक पूर्णिमा व्रत कथा इस वीडियो में हम सुनेंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय की बात है, राक्षस ताड़कासुर के 3 पुत्र थे जिनका नाम था तारकाक्ष, कमलाक्ष और विदुनमाली। तीनों ही बड़े पराक्रमी और मायावी और वीर थे। एक दिन भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने ताड़कासुर का वध करके तीनों लोकों को मुक्त करवाया। अपने पिता के कातिल से बदला लेने के लिए ताड़कासुर राक्षस के तीनों पुत्रों ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या शुरू कर दी। उनकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी बोले, मांगो दैत्यराज पुत्रों, क्या मांगना चाहते हो। ताड़कासुर के पुत्रों ने अमर होने का वरदान मांगा और कहा कि हमें इस संसार में कोई नहीं हरा सके, ऐसा वरदान हमें दीजिए। किंतु ब्रह्मा जी उनकी बात सुनकर उनसे बोले कि तुम तीनों इस वरदान के अलावा कोई दूसरा वरदान मुझसे मांग लो, मैं ये वरदान तुम्हें नहीं दे सकता। वो इसलिए कि इस धरती पर जो जन्म लेता है वह अवश्य मृत्यु को प्राप्त होता है, क्योंकि मृत्यु केवल सदाचारी है। इसके बाद राक्षस के तीनों पुत्रों ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, यदि आप हमें अमर होने का वरदान नहीं दे सकते हो तो ठीक है, आप हम तीनों के लिए 3 नगर बनवाइए और जो हमारा वध करना चाहता है उसको हम 1000 वर्ष बाद मिलें। उससे पहले नहीं हमें कोई मिले जो हमारा वध कर सके, और जब हम मिलें तो हमें एक ही तीर से मार गिराए, ऐसा वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने तीनों राक्षस पुत्रों को तथास्तु कहते हुए अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद उन तीनों राक्षसों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य जमा लिया, क्योंकि ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार उन्हें मारने वाले 1000 वर्ष बाद आएंगे, इसलिए उन्हें कोई मार नहीं पा रहा था। इसके बाद सभी देवगण मिलकर भगवान शिव के पास गए और इस समस्या का समाधान ढूंढने को कहा। देवताओं की बात सुनकर भगवान शंकर ने विश्वकर्मा से कहा, एक दिव्य रथ का निर्माण करवाइए और उस रथ में बैठकर तीनों दैत्यों का संहार करने के लिए चल दिए। यह देखकर सभी राक्षस घबरा गए और हाहाकार मचाने लगे। दानव और देवों में भीषण युद्ध छिड़ गया। युद्ध के समय जब ताड़कासुर के तीनों पुत्र एक साथ आए तो भगवान शंकर ने उन्हें एक ही तीर से मार गिराया, तीनों लोगों को राक्षसों से मुक्त कराया। इसके बाद सभी देवताओं ने भगवान शंकर को त्रिपुरारी नाम दिया। इसी विजय की खुशी में सभी देवता मिलकर कार्तिक पूर्णिमा के दिन धरती पर आए और काशी में देव दिवाली मनाई गई। तभी से लेकर आज तक प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दिवाली बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। और ऐसी मान्यताएं हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा नदी में स्नान करने से आपके बहुत फल प्राप्त होता है और आपके जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। और आज के दिन हमें बहुत दान पुण्य करना चाहिए। गरीबों को भोजन, वस्त्र आदि का दान अवश्य, कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए, तो उसका हमें बहुत लाभ होता है और हमें उससे अधिक हमें भगवान हमें देते हैं। तो दोस्तों, यहीं तक थी ये कार्तिक पूर्णिमा की छोटी सी कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।